आप देखो ये सवाल मैं अपने मन से नहीं लाया हूं। आप यहाँ पे देखो एसएससी सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया है और सेम सवाल एसएससी सीएचएसएल प्री 2025। मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे, दोनों शिफ्ट में आ चुका है एकदम सेम सवाल, यहाँ तक कि डाटा तक भी चेंज नहीं है। तो सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो द नंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो जय हिंद एवरीवन, आज आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है और इसमें आज कुछ टॉपिक्स भी बताएंगे और अभी हम पीवाईक्यू करेंगे एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2025 के करंट ईयर की पीवाईक्यू करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को, तो हम आपको बता देते हैं कैसे देखना है। आप यूट्यूब पे जाकर पूरा नाम सर्च करना नॉलेज की इंग्लिश, वहाँ पे आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। आप शॉर्ट वाले वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पे हमने कल ही फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाके उस वीडियो को देखो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन अपने मन से नहीं लेकर आया है, मैंने ये देखो एसएससी सीएचएसएल प्री 2025 में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, इन ए क्यूज ए स्टूडेंट आस्क ए नंबर दैट इज इरेशनल ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3/2 हुज स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। तो आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे देखो आपको पूछा है कौन सा नंबर होगा और नंबर दिया √5, 2.5, √10-1 और रूट के अंदर 7.5। क्या बोल रहा है, वो नंबर ऐसा नंबर बताओ जो इरेशनल नंबर हो और 2 से बड़ा हो लेकिन 3/2 से छोटा हो, यानी 2 से ऊपर होना चाहिए और 3/2 से लेस होना चाहिए। हुज स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। तो हम पहले तीसरे नंबर कंडीशन पे जाते हैं, उसका स्क्वायर जो होगा वो भी इरेशनल होगा। अब बताओ √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, ये तो रेशनल है। और 2.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे, ये भी 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 6.25। और अगर √10-1 का स्क्वायर करोगे, √10-1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। बोलो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप √10-1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 + 1 - 2√10 होगा, a² + b² + -2ab तो होगा, तो क्या आ जाएगा 11 - 2√10। और अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो 7.5 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। और ये नंबर देखो, ये नंबर 2 से बड़ा होगा, कितना होगा, 2 से बड़ा है, देखो 11। और √10 कितना होता है, √3 होता है, √9 होता है 3, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लो 6.5 आएगा, तो 11 में से 6.5 गया तो 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से बड़ा है। और ये इरेशनल नंबर भी यहाँ पे देखो इरेशनल भी आ रहा है, और इसका स्क्वायर भी करोगे तो इरेशनल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √10-1। तो आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखो, ये क्या पूछ रहा है, अगर आप रैशनल में इरेशनल को ऐड करोगे तो क्या आएगा, रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल से प्रूव करते हैं। रैशनल नंबर अगर हम 2 ले लेते हैं और इरेशनल नंबर अगर √3 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 + √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ठीक करना, यहाँ पे होगा रैशनल और इरेशनल, इरेशनल और रैशनल। और अगर यहीं पे हम अगर ले लेते हैं 2 + √25 ले लेते हैं तो ये तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 + 5, ये तो 7 आ जाएगा। तो मतलब कि आप कह नहीं सकते हो कि प्लस करोगे तो क्या आएगा। अगर आप इरेशनल में तो √25 भी आता है ना, तो √25 के साथ अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर रैशनल और इरेशनल। आप रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप √25 लेते हो तो इसका स्क्वायर √5 हो जाएगा, तो 2 + 5 7 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। और अगर आप √3 लेते हो तो 2 + √3 यानी 2 + √3 हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। तो समझ में आ रहा होगा बात मैं क्या कह रहा हूँ। और ये भी आपको एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछा गया है।
तो बिल्कुल करंट ईयर की PYQs हैं। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इफ x इज इरेशनल एंड y इज ऑल्सो इरेशनल, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई क्या होगा, और ये भी SSC CHSL 2025 में आया है प्री के शिफ्ट में। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपसे बोला है x भी इरेशनल है y भी इरेशनल है तो क्या होगा। अगर मान लेते हैं √2 प्लस √7 जोड़ते हैं तो ये क्या आ गया, ये तो √2 प्लस √7 आ गया, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं √2 प्लस माइनस √2, ये क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 आ गया जो कि एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप बोल सकते हो x प्लस वाई अगर 0 आ जाए तो आप बोल सकते हो दिस इज रैशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, कि एक रैशनल नंबर होगा अगर x इक्वल्स टू माइनस वाई डाल दोगे। अगर आप x की जगह माइनस वाई डाल दोगे तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, अगर हम x को √2 लेते हैं, y को माइनस √2 लेते हैं, यानी x को √2 है तो y क्या है माइनस x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस √2 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तो यहाँ पे देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। टू रैशनल नंबर कुछ भी ले लो, 2 × 7 तो ये तो 14 आ जाएगा। कुछ भी ले लो, कोई भी 2 इरेशनल नंबर लोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो क्या ले सकते हो आंसर, आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा रैशनल नंबर। आप देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी आपको SSC CHSL प्री 2025 में पूछा गया है। और क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इन द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग ए रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। तो आपका आंसर तो होगा इरेशनल नंबर, लेकिन देखो क्या आंसर है। अगर हम रैशनल नंबर 2 लेते हैं और इरेशनल नंबर √7 ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा 2√7, जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे होता है कि अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 × √13 ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर आएगा। क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 आएगा। लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल। लेकिन कंडीशन सिर्फ यहीं पे होता है, अगर सिर्फ 0 अगर रैशनल है, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर पे तो 0 आएगा। बाकी आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इरेशनल ही आएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे इफ रैशनल इज इन द रिजल्ट when 0 is multiplied by number by any number। आप डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। सिर्फ आप यहीं पे एक कंडीशन है कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर रैशनल आता है, बाकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इरेशनल आएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ तो रैशनल इरेशनल होगा, तो आंसर आपको रैशनल लिख के आना है। आंसर आपको क्या लिखना है, रैशनल। और रैशनल के लिए आप एक सूटेबल एग्जांपल ये ले सकते हो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा आंसर। तो आप इसका एग्जांपल सूटेबल यही होता है। तो आप देखो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखो, अब एक कंसेप्ट पहले आपको हम सिखाते हैं कि अगर मान लो आप कंसेप्ट सीखो। अगर ये नंबर लाइन है और ये लेते हैं 1, ये लेते हैं 10। अब हमने पूछा इन दोनों नंबर के बीच में कितने ये दोनों रैशनल नंबर है 1 और 10, इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, ऐसे ही चलते चलते इनफाइनाइट हो सकता है।
इन्फिनाइट हो सकता है, क्योंकि रूट 2 कितना होता है 1.7 1.41, रूट 3 कितना होता है 1.71, रूट 4 कितना होता है 2, रूट 5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, रूट 6 क्या होगा वो भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, रूट 7 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, रूट 8 क्या होगा वो 2.92 के आसपास जाएगा, रूट 9 क्या होगा रूट 9 3 हो जाएगा। तो इसी तरह इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये दो नंबर है, 1 है 2 है, और कितने रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कितने होंगे, इन दोनों के बीच रैशनल नंबर कितने होंगे, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर भी इनफिनाइट होता है, कितना होता है, इनफिनाइट रैशनल नंबर पाए जाते हैं, इनफिनाइट रैशनल नंबर। तो आपको ये बात याद रखना है कि इसमें इनफिनाइट इरेशनल नंबर होता है, इनफिनाइट इरेशनल नंबर, और इसमें इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है। आप इसको नोट कर लो, ये कंसेप्ट बहुत यूज आता है, तो आप इसको नोट करके चलना। अब इस पे करवाते हैं सवाल। अब देखो ये सवाल मैं अपने मन से नहीं लाया हूं, आप यहां पे देखो एसएससी सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया है, और सेम सवाल एसएससी सीएचएसएल प्री 2025, मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे दोनों शिफ्ट में आ चुका है एकदम सेम सवाल, यहां तक कि डाटा तक भी चेंज नहीं है। तो सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर इज, हमने क्या बताया था अभी आपको कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, सॉरी यहाँ पे रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे सही करना, यहाँ पे रैशनल नंबर होगा। तो कितने रैशनल नंबर होते हैं, अभी हमने आपको जस्ट डिस्कस किया था इनफिनाइट रैशनल नंबर। मतलब कि आप समझ सकते हो इस लेवल का भी सवाल इस सभी एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करा रहा हूं, तो आपको करके चलना सेम टू सेम। तो आप देखो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखो ये सवाल भी आपको एसएससी सीएचएसएल प्री 2025 में पूछा गया है, और क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर पाए जाते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा इनफिनाइट। क्या होगा, इनफिनाइट। इनफिनाइट इरेशनल नंबर इसमें पाए जाएंगे। तो अब देखो अगला टाइप बताता हूं, इंटीजर किसको कहते हैं, बेसिक से देखो इंटीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर में आप देखो कैसे डिस्कस करेंगे। मान लो ये नंबर लाइन है, और ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कहीं पे जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। ये पे 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ही चलते जा रहा है, और इधर पे -1, -2, -3, और ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो जीरो आपका ना, जीरो आपका इवन नंबर है, ये बात याद रख लो, जीरो आपका इवन नंबर में काउंट होता है, बात ध्यान रख लो। और जीरो पॉजिटिव है, जीरो क्या है, पॉजिटिव। और एक बात, किसी भी नंबर में अगर आप नेचुरल नंबर है और जीरो इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा, होल नंबर आएगा। और जीरो के लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और जीरो के राइट साइड के बारे में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या फिर नेचुरल नंबर बोल लो, और जीरो इंक्लूड करोगे तो हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है निगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या है, जीरो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है कि इधर जीरो एक इवन नंबर भी है और एक पॉजिटिव इवन नंबर है। तो आप इतना बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये सब एग्जाम में आ जाते हैं। जीरो के बारे में आप डिस्कस कीजिए, जीरो क्या है नहीं है। तो ये होता है निगेटिव इंटीजर, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। मान लो अगर आपसे बोला जाए ये किसका सबसेट है, और पूरे नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, पूरे नंबर लाइन को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, पूरे नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और देखो
ये पूरा नंबर लाइन रियल नंबर है, और 1 से इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, अगर इंक्लूडिंग जीरो कर लोगे तो होल नंबर, और -1 से माइनस इन्फिनिटी भी इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर। और इसी के बीच में आता है आपका √2, √3, √7, √13, यही सब आता है। तो आप इंटीजर में इतना बात ध्यान में रख के चलो कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं। तो आप देखो सवाल कैसे आते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में देखो सवाल कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये देखो एग्जाम में कब आया है, एसएससी सीएचएसएल 2025, और रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी आ चुका है 2025 में, और ये रेलवे में भी आया है, एसएससी सीएचएसएल में भी आया है। और क्या बोल रहे हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का कौन सा सेट नहीं है? इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता होगा रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में आता है होल नंबर, होल नंबर में आता है नेचुरल नंबर, और इसी तरह से इंटीजर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, आपको पता होगा। और क्या नहीं आता है? नहीं आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रियल नंबर की दुनिया अलग है और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया अलग है। और एक बात आप ध्यान रख के चलना, मैं आपको एक बेसिकली बात बता रहा हूँ, पाई जो होता है ना, पाई, इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये ध्यान रख के चलना, क्योंकि पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं 3.14, और अगर आप इसको भाग दोगे तो ये अप्रोक्सीमेट उतना नहीं आता है, इसलिए इसको कभी बराबर मत कर देना। ये हम लोग जनरली बराबर कर लेते हैं क्वेश्चन में यूज करने के लिए, लेकिन आप इसको बराबर नहीं बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बराबर ही होता है, तो आप इसको बराबर नहीं बोल सकते हो। इसकी वैल्यू 3.14 कुछ और आती है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, आपको इस बात को ध्यान रख के चलना है। बाकी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, विच नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये भी आपको एसएससी सीएचएसएल 2025 में आ चुका है। क्या बोल रहा है, आंसर क्या होगा, 0, 1, 2, 9। तो नेचुरल नंबर में कौन नहीं आता है? नेचुरल नंबर में आपको 0 नहीं आता है, क्योंकि 0 को अगर आप इंक्लूड करोगे तो वो होल नंबर में आ जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो आप देखो अगले सवाल। तो यहाँ पे देखो इस लेवल का भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी सीएचएसएल 2025 प्री में पूछा गया है। विच नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, विच नंबर कंटेन बोथ नेचुरल नंबर इन इंटीजर सेट। ऐसा नंबर बताओ जो कि नेचुरल नंबर भी हो और इंटीजर भी हो। तो नेचुरल नंबर में क्या, 0 नहीं आता है, -5 नहीं आता है, नन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका 5 आ जाएगा। तो इस लेवल का भी सवाल आता है एग्जाम में, तो आपको ये बात ध्यान रख के चलनी है कि इस टाइप की भी आपको तैयारी करके रखनी है कि इजी से भी इजी क्वेश्चन को आप सही कर पाओ। तो अभी तो मेरे पास PYQ है, लेकिन मैं अब अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा PYQ, और PYQ लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, अभी नेचुरल नंबर की 2 से 3 लेक्चर अभी और आएगी। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जल्दी से 1 की फैमिली कंप्लीट करो, तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।